राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को अपने कंधे पर उठाया और चुपचाप शमशान से चल पड़े। बेताल ने हमेशा की तरह एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उज्जयिनी राज्य में राजा चंद्रसेन न्यायप्रिय और प्रजा का भला चाहने वाले राजा थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यापारी न्याय की गुहार लेकर पहुंचे। उनके साथ एक सुंदर कीमती हार था। पहले व्यापारी ने कहा, महाराज, यह हार मेरा है। इसे मैंने अपने धन से खरीदा है, लेकिन ये दूसरा व्यापारी इसे अपना बता रहा है। दूसरे व्यापारी ने विरोध किया, नहीं महाराज, यह हार मेरा है। मैंने इसे अपनी मां को दिया था, जिसे बाद में ये चुरा कर ले गया। राजा चंद्रसेन उलझन में पड़ गए। दोनों के तर्क मजबूत थे। कोई भी गवाह नहीं था और हार पर किसी का नाम अंकित नहीं था। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, इस हार का असली मालिक वही होगा जो इसकी सच्ची कीमत समझता हो। मैं इस हार को दो टुकड़ों में काटकर दोनों को आधा आधा दे देता हूं। पहले व्यापारी ने तुरंत सहमति जताई, ठीक है महाराज, ये सही रहेगा। कम से कम मुझे आधा हिस्सा तो मिलेगा। दूसरा व्यापारी घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, नहीं महाराज, कृपया इस हार को मत काटिए। यह मेरी मां की निशानी है। अगर इसे काटा गया तो यह मेरी मां की यादों के साथ समाप्त हो जाएगा। मैं इसके बिना रह सकता हूं, लेकिन इसे नष्ट मत करिए। राजा मुस्कुराए और बोले, अब सत्य सामने आ गया। यह हार उसी व्यापारी का है जिसने इसके नष्ट होने पर चिंता जताई। सच्चे मालिक को ही अपनी वस्तु की असली कीमत का एहसास होता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, अगर राजा चंद्रसेन ने ये निर्णय पहले से ही सोच रखा था, तो क्या ये न्यायपूर्ण तरीका था? क्या ये परीक्षा सही थी? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, ये न्याय का एक बुद्धिमानी भरा तरीका था, क्योंकि यह मनोविज्ञान पर आधारित था। सच्चे मालिक को उसकी वस्तु से भावनात्मक लगाव होता है, जबकि एक लालची व्यक्ति केवल लाभ चाहता है। लेकिन अगर कोई चतुर चोर होता तो वह भी झूठा दर्द दिखा सकता था। इसलिए यह तरीका हर स्थिति में न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर सही उत्तर दे दिया, इसलिए मैं फिर उड़ रहा हूं। ये कहकर वह फिर से पेड़ पर जा लटक गया। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बेताल को पकड़ने चल पड़े। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय केवल बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि सावधानी और गहरी समझ से भी किया जाना चाहिए। हर परीक्षा हर स्थिति में सही साबित नहीं हो सकती।